हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आज आपका प्रॉफिट लॉस को खत्म कर लिया, लाभ हानि को, फिर हमने परसेंटेज को भी खत्म कर लिया। लाभ हानि के बाद एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसका नाम बट्टा है। ठीक है, बट्टा को डिस्काउंट कहते हैं, छूट। ठीक है, आप मेरी बात को यहाँ पे समझना। एक आपको अभी हमने कुछ चीजों का मूल्य को समझ रहे थे, आज आपको एक नया मूल्य आपको मिलेगा जो बट्टे में। ठीक है, हम अभी तक क्रय विक्रय मूल्य को देखा, ठीक है, लाभ हानि प्रॉफिट मतलब लॉस को देखा। अब हम लोग को एक नया मूल्य मिलेगा, वो होगा अंकित मूल्य। अब तुम अंकित मूल्य पहले आप लोग समझ लीजिए। अंकित मूल्य देखिए होता क्या है, जैसे कि जिससे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको जैसे दिया है, मान लीजिए ये आपका मार्कर है, ठीक है, इस पे जो रेट आपको लिखा रहेगा मार्कर पे, ठीक है, वो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। मतलब लिखित मूल्य ही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ये बात समझ में आई? अभी हम आपको बता दें, क्या समझना, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया क्या है आपका। ठीक है, हम आपको अंकित मूल्य की बात बता रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, आपका जो इस पे लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे समझना मेरी बात को, हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, आपको अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अब समझिए मेरी बात को, अंकित मूल्य क्या होता है कि जो मूल्य इस वस्तु पे लिखा होता है, लिखित मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब एमआरपी, ठीक है, आपका विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में ये बिकेगा उसका ये विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में कोई खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। हम अब मेरी बात समझना, हमेशा जो हम लोग बट्टा पढ़ने जा रहे हैं, छूट पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा अंकित मूल्य पे, जैसे लाभ हानि था उसमें लाभ हानि हमेशा हम क्रय मूल्य पे देते थे, ऐसे हम लोग क्या है कि जो अंकित मूल्य पे हम लोग क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, छूट देंगे। अब मेरी बात को समझना तुम लोग एक मिनट। यहाँ पे हमको इसमें अंकित मूल्य देखा, ये आप उसमें जो चीज पे, जो किसी वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य ही उसका अंकित मूल्य होता है। हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे, और जो छूट होती है 100% छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। लाभ हानि क्रय मूल्य पे और छूट किस पे, अंकित मूल्य। अब मेरी बात को यहाँ पे समझना तुम लोग, देखना इसको हम मिटा रहे हैं, आप एक चीज को समझना। देखना आपका यहाँ पे एक मतलब एक हम था बता रहे हैं, नोट्स जो भी है, कहा है कुछ हमें देखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, इसलिए छूट प्रतिशत के संदर्भ में अंकित मूल्य को ही आधार माना जाता है। हमेशा छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, इसीलिए अंकित मूल्य को छूट में आधार माना जाता है। फिर मेरी बात समझना, सूत्र हम कहीं बता दे रहे हैं आपको, एक सूत्र इसका होता है, आपको समझना, आपका छूट बराबर, आपका देखना, छूट बराबर आपका होता है अंकित मूल्य, क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये छूट का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आपका प्रतिशत छूट बराबर आपका क्या होता है, प्रतिशत छूट बराबर आपका होता है छूट बटे आपका अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे आपका हो जाता है 100। ठीक, आपका तीसरा सूत्र क्या होता है, यहां पे देखना, आपका यहां पे होगा अंकित मूल्य, जो कि हम लोग को किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं, बस खाली लिखवा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके अंकित मूल्य बराबर, यहां पे आपका होगा क्रय मूल्य। ठीक है, आपका क्रय मूल्य, ठीक, और आपका गुणे यहां पे हो जाएगा 100, आपका प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हानि। ठीक है, लॉस बटे आपका यहां पे 100 माइनस डिस्काउंट, छूट इसी कहते हैं। डिस्काउंट और छूट एक ही बात होती है, चाहे छूट लिखो चाहे डिस्काउंट लिखो। आपका ये सूत्र हो गया। आपका चौथा जो एक सूत्र होता है, ये तो आपका अंकित मूल्य बराबर हो गया। अगर आपको विक्रय मूल्य का निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आपका एक सूत्र होता है, यहां पे देखना, तो ये आपका आपकी बार आएगा यहाँ पे अंकित मूल्य। क्या आ जाएगा आपका अंकित मूल्य, ठीक है, गुणे आपका हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बटे यहां पे हो जाएगा बटे 100। ये आपका विक्रय मूल्य का क्या होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है,
अब देखना, मेरी बात समझना, आपका क्रय मूल्य का देखना किसका भी, अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी बहुत ढेर सारा सूत्र है, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी सूत्र से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, हम बहुत रेयर केस में सूत्र का सहारा लेंगे, ठीक है। एक सूत्र इसका स्पेशल होता है, प्रतिशत आपका परिवर्तन बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई आपका बटे 100, ये डिस्काउंट का सूत्र होता है। अच्छा, 2 वैल्यू तक ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब वो 3 वैल्यू देगा छूट, तो ये आप वहां पे यहाँ पे हो जाएंगे, बस आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको आपका पूरी मैथ को हमने आपको जहां तक बताया है कि किसी भी सूत्र को आपको ना तो रटने की जरूरत है, ना तो ही आपको याद करने की जरूरत है, बस क्या है उसके थॉट को, उसके हम लोग गहराई तक पहुंच के और बिना सूत्र के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में यही चीज होता है। जैसे कि आपको ये पता होगा ये बात को लेके कि अगर आप यहां पे देखते हैं कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, देखिए कट ऑफ कितना गया 80 पे, आपका 80 क्वेश्चन में जिनका आपका 60 प्लस है, ठीक है, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, जो भी है उनका आपका देखेंगे वही आपका उस लिस्ट में आए हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए। अब सोचिए आप समय 1 घंटा 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, वो भी सही होना चाहिए। तो आप देखिए कंपटीशन कितना है, ठीक है। ये स्मार्ट कोचिंग का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके अंबेडकर नगर है तो छोटा जिला, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन आपकी ये एक ऐसी मास संस्था अपनी कोचिंग है जिसमें आपका 15 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो भी अच्छे रैंक से। ये नहीं कि उनका नंबर कम है, आपके कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर है, बस क्या है उनको फिजिकल में, अगर फिजिकल ठीक ठाक से हो जाता है तो वो लोग 100% श्योर है कि वो सिलेक्शन ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी। और ज्वाइनिंग अगर 15 में आपका 2-3 छोड़ दीजिए, बाकी 10-12 तो होगा। ये एक ऐसी अपनी संस्था है जो कि अंबेडकर पहली बार आपका इतना सिलेक्शन दे रही है, वो भी एसएससी जीडी में, ठीक है। हम अपने अभी आपको पता होगा आपका ये चीजें देखते हैं। अभी देखिए आपको हमने एनटीपीसी में सिलेक्शन दिया, ठीक है, एनटीपीसी में भी आप देखेंगे दूर दूर तक लोगों ने हुआ नहीं, लेकिन अपनी कोचिंग ने इस बच्चे को देखो सिलेक्शन दिया, ठीक है। यही आपका दाऊद है, ठीक है, आपका एनटीपीसी में हमने इनका बस ज्वाइनिंग लेटर बचा है। अब सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने आपको जीडी में दिया, ठीक है। अभी देखिए जितने आपको दिखा रहे हैं हम, ये आपका दलपत, ये जितने बच्चे हैं ये अपने कोचिंग के लोग पहचानते होंगे, जो ऑफलाइन बच्चे होंगे, ठीक है। इन लोग की ज्वाइनिंग साथ में हुई, ठीक है, हाँ, सब फौजी हैं। तो अब कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इन बच्चों के श्रेणी में आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अभी आपको मैं ऐसे बहुत सारे फेस दिखाऊंगा जो अपने कोचिंग में, बस आप रिजल्ट का थोड़ा सा क्या है वेट करिए, ठीक है, और विश्वास रखिए और धैर्य बना के रखिए। 100% बताया, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, पूरे मन से लेता हूं। आप सोचिए पूरा हम सुबह से लेके 6 बजे से, अभी आपको बता रहे हैं 6:30 बजे तक, 6 बजे तक क्लास में, ऑफलाइन के क्लास में ही रहते हैं, 5 क्लास में, रामनगर हुआ चाहे हसोर हुआ चाहे टांडा हुआ, यहाँ पे आपका, फिर मैं टाइम से आपको 8 बजे ऑनलाइन आ जाता हूं, ऑनलाइन की क्लास लेता हूं। ये केवल मात्र केवल हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि अपने उसको मतलब कि थकान को भूल जाता हूं कि हम बच्चे आगे ले जाएं, अपने कोचिंग को आगे ले जाएं और बच्चों का सिलेक्शन दिलाएं। ये छोटी अपना जगह है, लेकिन यहां से बच्चे आपके बड़े बड़े जगह जा सकते हैं। ये केवल मेहनत के ऊपर है। तो मैं अपने बच्चों के साथ लगा रहता हूं, बच्चे भी मेरे साथ लगे रहते हैं। ये जो आज आपका एसएससी का रिजल्ट आया है, उसका ये नतीजा है हमारा कुछ मेहनत, और उससे ज्यादा कहीं बढ़ के हमारे बच्चों का मेहनत, जो आज हमको भी खुश रखी है और उनके माँ बाप भी खुश हैं, ठीक है। तो हम ये चीज चाहते हैं कि अगर आप कंपटीशन में आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज को बहुत गौर सोचिए कि आप सर के साथ लग के, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आपका पढ़ाते हैं चाहे ऑफलाइन, जो चीज समझ नहीं आता है आप बेहिचक पूछिए। मैथ रीजनिंग का हम सारी चीज को आपको सोल्यूशन 100% देने के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़े अच्छे क्वेश्चन हो, लेकिन हम तुमको देंगे सोल्यूशन उसका, ठीक है। बस क्या है कि आपके अंदर लगन और जुनून होना चाहिए किसी चीज का। जिस बच्चे के अंदर लगन जुनून है, ठीक है, वो अपने माँ बाप के बारे में सोचता है, ठीक है, आने वाले समय के बारे में सोचता है, 100% उसको सिलेक्शन मिल जाता है, और वो लगा है जो जुनून से। तो आप अपने जो जुनून को बरकरार रखना, ठीक है। जिस तरह एसएससी जीडी में हम लोग सिलेक्शन दिए हैं, इसी प्रकार हम लोग आगे आने वाले सारे एग्जाम में कहीं भी ऐसा कसर छोड़ेंगे नहीं। हर एग्जाम में हम क्या करेंगे, आपका वहां पे सिलेक्शन देंगे। अभी आपको पता, हमने प्रैक्टिस सेट चलाया था इसी ऑनलाइन क्लास पे, ठीक है। आप उसमें जाके देखेंगे, अभी आपका लगभग आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ने फंसाया था, ठीक है।
आप इसी में अभी भी आपके देखेंगे नीचे वीडियो पड़ी होगी सारी, ठीक है, आप वहां पे पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट देखना, जो ऑनलाइन मैंने आपके साथ प्रैक्टिस सेट कराया था मैथ का, आप देखना सेम क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यही पे आपके वीडियो पे नीचे आप देखिए वीडियो में पड़ा है, जो प्रैक्टिस सेट चला था लगभग आपको 1 महीना करीब हमने चलाया था, 1 महीना मतलब कि पूरा लास्ट टाइम पे जब पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर के टाइम से हमने आपका पेपर पीरियड में ही हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था एसएससी जीडी का, जिसका रिस्पॉन्स आप दिख रहा है कि जो कि 15+ बच्चे अपने कोचिंग से हुए हैं, जो कि छोटी संस्थाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप भी इसमें लगे रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये आप मान के चलिए। बस केवल आपको बनाना क्या है, लगना क्या है कि आपको सही से, अच्छे से, ढंग से और पूरे विश्वास के साथ आपको लगना है। नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बस हकीकत क्या है कि आपके अंदर, उसमें अंदर आपके विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, 100% आप उस चीज को परचेज करेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो आओ हम लोग अब बातें ज्यादा ना करते हुए अपने टॉपिक चलते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये ऐसी संस्था है जो आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस चीज को करके दिखा दिया आज, ठीक है। सिलेक्शन इज सिलेक्शन। आपको ये चीज जान के हैरानी होगी कि आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आप मान लीजिए कि बहुत अधिक बच्चे हुए हैं अपने यहां से, ठीक है। और ये एग्जाम आपका एसएससी जीडी था, अभी आगामी एग्जाम आएंगे, चाहे वो अभी देखिए सीआईपीएफ का आपका फॉर्म पड़ रहा है, अभी सीआईपीएफ वाले केंद्र से और वैकेंसी आ रही है, हम सब में सिलेक्शन दिलाएंगे। एनटीपीसी जैसे एग्जाम का कोचिंग सिलेक्शन दिला सकता हूं, तो सारे आपको आने वाले एग्जाम में पक्का सिलेक्शन देंगे, बस आप विश्वास ना रखना, ये सेवर है, ठीक है। और हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और उसके आप पहले एक बार और बताना चाहता हूं कि आप हमेशा आत्मविश्वास से कोई चीज करना, 100% आप अगर आत्मविश्वास आपके अंदर, कोई बड़ी बड़ी चीजें आपको उसको करने में आपको तुमको कठिनाइयां नहीं होगी। लेकिन अगर आप अंदर से हारे हुए हैं तो आप कोई भी चीज करके भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज याद रखना, अपने माँ बाप के सपने को, अपने आगे के भविष्य को अगर आपको बरकरार रखना है, बना के रखना है, उनके मान मर्यादा को बना के रखना है, तो आप अगर आपको उतना चांस दिए हैं तो 100% आप उसको, उनके मेहनत को, आप उनके विश्वास को कहीं ना उनको मतलब कोर कसर छोड़िएगा मत, उनके विश्वास पे हमेशा हमेशा आप पूरे तरह से आप बना के रखिएगा कि आपका उनका विश्वास आप पे बना रहे, और आप उनको सिलेक्शन दे के, अपनी नौकरी लेके सिलेक्शन दे के दिखा दीजिएगा कि हमने आपके मेहनत को असफल बना दिया, ठीक है। आप मेहनत करेंगे लेकिन माँ बाप आपके पीछे मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। आओ हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, समझना मेरी बात को। हमने आपको बट्टा बता रहा था, बट्टा आपको समझ में आ गया होगा। बट्टा मतलब कुछ नहीं होता, ये सूत्र से मैं आपको कोई चीज बताऊंगा नहीं, हमने देखा यही से पहुंचाया था कि आपको सूत्र नहीं याद करना, अगर आप सूत्र में बचेंगे तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा। आओ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझना मेरी बात को। हम पहले आपको समझाते टॉपिक को, ये सूत्र था, सूत्र से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखना आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक बार आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे समझना, हम आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करें, बट्टे में सूत्र बहुत है, बस आपको टॉपिक में समझाना जा रहा हूं। टॉपिक क्या है देखना, हमारा जो टॉपिक है ये बट्टे का टॉपिक है, ठीक है। लाभ हानि के बाद हम लोग बट्टा डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, और जो बट्टा डिस्काउंट आपका है ये क्या है, ये आपका एक ऐसी टॉपिक है जिसको केवल आपको छूट बताना है, ठीक है। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि आपका कहने मेरा मतलब यह है कि कोई सामान है, ये कितने में खरीदा गया, इसी पे हमको छूट देना है, डिस्काउंट इसी पे देना है, ठीक है। छूट, बट्टा, डिस्काउंट सब एक ही शब्दावली है, ठीक है। हमेशा छूट अंकित मूल्य पे देते हैं, ठीक। आप इसी को याद रखना, बाकी हम कोई सूत्र याद आपको नहीं करवाएंगे, बस आपको टॉपिक कराने, क्वेश्चन कराने, देखना आपको क्वेश्चन कितने आसानी से आ जाता है। परसेंटेज में आपको वैल्यू पक्का याद होगी, हमने याद करवा दिया था। उन्हीं वैल्यू का हम लोग जैसे 20%, 25% और 30% का मान का वैल्यू जो हमने याद करवाया था, वही का सहारा लेके ये ओल्ड न्यूज से हम लोग करेंगे, कोई सूत्र नहीं याद करवाएंगे। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है अंकित मूल्य 12,000 रुपए वाली एक मेज एक ग्राहक को 11,000 रुपए में बेची गई, मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखना, एक मेज है 12,000 रुपए की अंकित मूल्य उस पे था, 11,000 रुपए का बेच दिया गया, तो छूट प्रतिशत बताना है। मेरी बात को समझना, देखना आपका एमआरपी, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। ये कितना है, 12,000 है।
फिर आपका एसपी जो दिया है वो आपका 11,000 है। ठीक है, अब आपको छूट बोले तो डिस्काउंट, कोई चीज 12,000 का अगर लिखा है 11,000 का बेचोगे तो आप जाहिर सी बात 1,000 रुपये डिस्काउंट दिए, तो 12,000 माइनस 11,000 ये हो जाए कितना, 1,000 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अब पूछा है आपको कितने % की छूट दी गई, तो हमारा वो होता है 1,000, आपका 1,000 रुपए डिस्काउंट किस पे, 12,000 पे, अंकित मूल्य पे गुणे क्या करेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। एक सूत्र बता दे रहा हूं मैं, इसकी सूत्र नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आपका प्रतिशत छूट बराबर जो होता है वो होता है छूट, ठीक है, बटे एमआरपी गुणे आपका 100। इसी से मैंने इसको किया, ये डबल जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको आपको भाग देना, ठीक है, 12 अट्ठे 96, फिर बचा कितना 4/12, 4 यही 12 आपका हो जाएगा 8 आपका 8 सही 1 कितना आपका हो जाएगा 4 प्रतिशत का क्या होगा, डिस्काउंट दिया गया। 8 सही 1/3% का क्या किया गया, आपको डिस्काउंट दिया गया। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, भलीभांत से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक। आओ अगले क्वेश्चन बताते हैं। बेटा क्वेश्चन कितना बनेगा, स्क्रीनशॉट लेना आप चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। देखता हो गया ये चीज, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया, शानदार। आपको क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा है यहाँ पे 800 रुपए अंकित मूल्य के आपका एक छाते, अब वो छाते का मूल्य 800 रुपया दिया, कोई बात नहीं, 800 रुपये मूल्य के एक छाते को आपका ना 680 रुपए में बेचा गया, छूट की दर कितनी थी। अब वही चीज है, आपका एमआरपी दिया है, एमआरपी दिया है 800 रुपए, आपका एसपी दिया है 680 रुपए, तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा 800 माइनस 680, तो डिस्काउंट कर लेंगे कितना, 120 रुपए। ये हो गया 120 रुपए, क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। 120 रुपए जो डिस्काउंट आपका आया है, ये आपका निकालना % डिस्काउंट, तो 120 आपका बटे कितना 800 गुणे कितना 100, ये काट देंगे, 8 का नाम 8 पंचे 40 कितना 15% का क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्काउंट हो जाएगा। कितने % हो जाएगा आपका, 15% का क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट। कुछ भी कुछ है तो ना, कितने % का हो गया आपका 15% का, ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो पूछो, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम लोग अगले टॉपिक पे, मतलब अगले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को और करते हैं, ठीक है। और समझते देखना मेरी बात को, यहां पे रब करें इसको, बेटा इसको हम रफ करते हैं, समझना मेरी बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर ठीक है 480 रुपए अंकित मूल्य का एक आइटम को 400 रुपए में बेचा जाता है, तो उस आइटम पर प्रभावित छूट क्या है। ठीक है, एक आपका कोई सामान है, सामान जो है वो आपका एमआरपी दिया है, एमआरपी कितना दिया है आपका, एमआरपी दिया है 480 रुपए, ठीक है, एमआरपी 480 रुपए की एक आपकी वस्तु है, उस पे उस आइटम को कितने बेचा गया, आपका एसपी जो दिया है आपका कितना दिया है यहाँ पे 400 दिया है, तो आप डिस्काउंट ये हो जाएगा आपका 480 माइनस 400, ये हो जाएगा कितना आपका 80 रुपए। ये 80 रुपए डिस्काउंट दिया, 80 का डिस्काउंट किस पे 480 पे गुणे आपका 100, ये 0 0 कट गया, ये 8 दहा में 80 और ये हो जाएगा 8 छक 48, ये हो जाएगा 10 दहा में 100 बटे 6, ये हो जाएगा 6 का नाम 6 और 6 के 36, बचा 4 बटे 6 काट देंगे, आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3% का क्या दिया, छूट दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक, क्वेश्चन पूछे क्या, एमआरपी कितने का आपका लिखा था, आपका 480 रुपया, बेचा कितने का 400 रुपए का, डिस्काउंट कितने का दिया 80 रुपए का, आपका किस पे 480 पे काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 16 से 2 बटे 3% आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए इसको, ठीक, इसको रख करते हैं हम, ठीक है, समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, थोड़ा टाइप अलग है इसका, ठीक है, कह रहा है आपका एक ग्राहक किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा,
300 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है और वह उस ग्राहक को 27 रुपए में बेच देता है, ठीक है, तो उसको मिलने वाली छूट का दर बताइए। अब देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका वो खरीदा कितने का है, 2400 रुपए का, सीपी किया है कितने का, 2400 रुपए का, तो एमआरपी क्या लिख रहा है उस पे, आपका एमआरपी जो लिख रहा है आपका 2400 प्लस 300, ये कितना हो जाएगा आपका 2700 हो जाएगा। ये 2700 एमआरपी है और एसपी कितने कर रहा है, 2700 का कर रहा है, तो आपका डिस्काउंट जो होगा वो 2700 माइनस 2700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 रुपए का डिस्काउंट। तो आपका प्रतिशत पूछा है तो 0% का डिस्काउंट होगा, मतलब जितने का वो लाया, जितना लिखा उतने का बेच दिया, तो उसे कितना डिस्काउंट दिया, 0% का डिस्काउंट दिया, मतलब वो डिस्काउंट दिया ही नहीं। समझ में आई बात ना। आपका 2400 का ले आया, 300 बढ़ा के लिखा, तो उसको 27 रुपए अंकित मूल्य हो गया। अब 27 रुपए में बेचेगा, कहां डिस्काउंट दिया क्या, नहीं ना। आप इसको समझ गए भली बात को, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना शानदार है आपका, मिटाई इसको रफ करते हैं, देखना समझ आने की बात को। अगला क्वेश्चन देखो आपको दिया कितना अच्छा क्वेश्चन में कहा क्या है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 2000 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है और वह उससे ग्राहक को 4800 रुपए में बेच देता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर बताइए। अब एक बात समझना, वो सीपी कितना किया, सीपी वो 4000 का किया, ठीक, आपका एमआरपी वो बढ़ा के लिखा, एमआरपी 4000 का लाया, 2000 बढ़ा के लिख दिया, तो कितने का पड़ गया उसका, 6000 रुपया का लिखित मूल्य हो गया। अरे कोई चीज आप देखते हैं खरीदता आदमी कुछ रुपए का और उस पर बढ़ा के लिखता ना पैसा, तो वो बढ़ा के लिख दिया। अब बढ़ाया कि 2000 तो कितना हो गया 6000। अच्छा एसपी कितना किया, बेचा कितने का, तो बेचा उन्होंने कितने का, 4800 रुपए, कितने का दिया है 4800 का। अच्छा डिस्काउंट कितने का हुआ, अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 1200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब 1200 रुपए का डिस्काउंट किस पे, आपका यहाँ पे 6000 पे गुणे आपका 100, ये 0000 कट गया, इससे कट गया, 6 दूनी 12, कितना आया 20% की छूट दी। इसी को बोलते हैं बट्टा, इसको क्या बोलते हैं, बट्टा। छूट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बट्टा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को ये क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थे आपको, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये बेसिक क्वेश्चन आपको छूट को मैंने बता दिया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कल हम फिर आपको मिलते हैं 8 बजे लाइव, ठीक है, इसी टाइम पे आप कहीं ना जाइएगा, आपको 8 बजे कल फिर मिल जाऊंगा मैं यहीं पे, ठीक है। आप इसके आगे की क्लास कल हम लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।